गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th का हिंदी का काव्य खंड के जो भारत माता जो चैप्टर है, ठीक है ना, भारत माता शीर्षक जो चैप्टर है उसका, क्योंकि पिछले वीडियो में जो है वो हम आपको इसका पूरे कविता का जो है वो अर्थ बता दिए थे। आज जो है वो हम उसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, मैंने कैसा इसको दिखाता है। तो देखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता को ग्राम वासनी के रूप में चिन्हित करता है, चित्रित करता है। भारत माता का वर्ण खेत को हरितिमा के सदृश श्यामल है। देखिए, भारत माता का जो वर्ण खेत की हरितिमा जिस तरह का होता है उसके सदृश श्यामल है। धूल धूसरित भारत माता का आंचल है। गंगा जमुना ये दो आँखें हैं तथा उसका जल भारत माता के अश्रु जल के रूप में है ना। भारत माता मिट्टी की मूर्ति जैसी उदासीन हो गई है ना, उदासनी है, ठीक है। तो चलिए इसका आगे का जो है वो अगला क्वेश्चन को जो है वो चलते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने जो है वो प्रस्तुत है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी क्यों बनी हुई है। प्रवासनी के अर्थ बाबू क्या होता है, विदेशी, है ना। अपने घर में जो है वो विदेशी बन करके रह गई है। देखिए, गरीबी से चेतनाहीन भारत में, चूँकि यहाँ के लोग जो है वो अशिक्षित हैं, निर्धन हैं, है ना, गरीब हैं, है ना, इनके पास जो है वो रहने के लिए जो है वो जगह नहीं है ना, तो खाने के लिए जो है वो नहीं है। तो ये जो है इस तरह के जो है वो उस समय का जो है वो स्थिति था जब भारत माता जो है वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसे हुए थे। तो उसी को कहा गया है कि गरीबी से चेतनाहीन जैसे जुगों से गुलामी रूपी तम से विषाद युक्त मन वाली भारत माता अपने घर में प्रवासनी बनी हुई है ना, इस तरह का है। देखिए, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। देखिए, भारतवासियों के तन पर कपड़े नहीं हैं, उसको भर पेट भोजन नहीं मिलता है, वे शोषित हैं, निहत्थे हैं, अज्ञानी हैं, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन है। इस प्रकार नग्न, अर्धछूषित, क्षुधित, शोषित, निहत्थे, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन के रूप में भारतवासियों का चित्रण जो है वो कवि करता है, या भारत माता का जो है वो इस प्रकार का चित्र जो है वो वह खींचता है, ठीक है, भारतवासी का। देखिए अगला क्वेश्चन आता है बाबू कि कवि भारत माता को गीता प्रकाश ने मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहा है। देखिए, आप जानते हैं कि भारत में जो है वो गीता एक महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है ना। इसकी ज्ञान जो है वो इसकी जो ज्ञान है वो काफ़ी प्रचलित है ना। गीता को लोग जो है वो ज्ञान के जो है वो महासागर मानते हैं किताब के रूप में, है ना। उसी के बारे में कहा गया है। तो देखिए, भारत माता के भौं चिन्ह युक्त दिख रही है, दिशाएं अंधकारमय हो गया है, गुलामी के कारण आंखें झुकी हुई है, आकाश बाष्प से आच्छादित है। भारत माता के मुखमंडल शोभा, है ना, भारत माता के जो मुखमंडल की जो शोभा है वो कलंकित चंद्रमा से उपमा देने योग्य हो गई है ना। इसलिए गीता प्रकाश ने भारत माता को कवि ज्ञान मूढ़ कहा है, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको सुनिए और आप लोग जो है वो इसको लिखने का पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है ना। कहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लास्ट में हम आपको करवाएंगे, लेकर के ही हम आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आता है बाबू कि भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। देखिए, भारत माता का स्वर्णिम फसल विदेशियों के पैरों तले जो है वो रौंदा जा रहा है। भारत माता का जो स्वर्णिम जो ज़मीन है ना, इसको विदेशियों के द्वारा जो है वो क्या हो रहा है बाबू, रौंदा जा रहा है। धरती जैसे सहनशील होकर भी, है ना, सहनशील जो है वो होकर भी भारत का मन कुंठित दिख रही है ना। रुलाई से कांपता हुआ मौन मुस्कान वाली भारत माता का हास भी जो है वो राहु ग्रसित लग रही है ना। राहु
ग्रसित लग रही है। ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू हम लोग। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? देखिए, भारत माता अपनी संतानों को अहिंसा का पाठ सिखाती है, जो जन के मन को भय युक्त बनाती है। भय मुक्त, युक्त नहीं, युक्त के मतलब होता है भय से ग्रसित। देखिए, भय मुक्त बनाती है तथा संसार वालों की जो अज्ञानता है और भ्रम है उसको दूर करती है। भारत अहिंसा को प्राप्त कर स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम सफल है। ठीक है। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। हम 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या करें। ठीक है ना। देखिए, व्याख्या करना क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, स्वर्ण शस्त्र पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णुमन कुंठित। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के भारत माता शीर्षक पाठ से संकलित है, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इस कविता में कवि ने भारत माता के मार्मिक चित्रण किया है। कभी भारत अपनी महत्ता के कारण महत्वपूर्ण इतिहास रहता था, है ना, लेकिन आज भारत माता के स्वर्णिम जो फसल है, ज़मीन है, जो विदेशियों के पैरों तले रौंदा जा रहा है। धरती की तरह सहनशील आपका मन कुंठित हो गया है। ये जो धरती की तरह जो है वो भारत माता का जो मन है वो क्या हो गया बाबू? कुंठित हो गया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के भारत माता शीर्षक कविता से संकलित है, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। कवि ने कहा है कि भारत का ऐतिहासिक महत्व जितना चाहे बड़ा हो, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर विश्वास नहीं हो सकता कि भारत विश्व के देशों का सिरमौर रह चुका है ना। देखिए, पहले भारत जो है वो अन्य देशों का सिरमौर रह चुका था। आज जो है वो भारत जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है ना। देखिए, इसके बाद है कि आज भारत माता की भौं पर जो है वो चिंता की लकीर झलक रही है। दिशाएं अंधकारमय हो गई है। गुलामी की शर्म से भारत माता की आंखें झुकी हुई है ना। तो देखिए, इस तरह से जो है वो आपको 7वां क्वेश्चन जो व्याख्या करने वाला था उसको आज हम पूरा क्लियर कर दिए हैं। और लेसन ये जो है देखिएगा, शीर्षक का नाम है भारत माता। ये क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 का हिंदी। ठीक है ना। तो चलिए कल से जो है वो इंटर का क्वेश्चन और आंसर हिंदी का, और ओकर बाद जो है जो इंग्लिश वगैरह है उसको भी जो है वो इसमें अब पढ़ाई स्टार्टिंग किया जाएगा। तो ठीक है ना। इंग्लिश तो इंटर वाला के जो है वो पढ़ावल भी गया है, समझ रहे ना, लेकिन उन लोगों का जो है वो हिंदी और जो इंग्लिश है उस पर भी जो है वो ध्यान जो है वो कल से जो है वो इस पर भी जो है वो वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।